क्या आप भी स्ट्रगल कर रहे हो राइट एंट्री एंड एग्जिट फाइंड करने में? इफ यू गाइस स्टिल स्ट्रगल विथ गेटिंग द परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट इन ट्रेडिंग, दिस वीडियो इज फॉर यू। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडर्स एम्पायर्स। आज एक फिर से हम नई वीडियो लेके आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे फाइंड करें राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट। टुडेज वीडियो वी विल कवर हाउ टू गेट हाउ टू फाइंड द राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट। ओके, सो बने रहे इस वीडियो के एंड तक, वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखो, पहला हाउ टू फाइंड द राइट एंट्री एंड एग्जिट। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज पहली बात तो हमें क्या चाहिए कि चलो सीधा एंट्री नहीं करना चाहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझा, आई एम टीचिंग यू गाइज स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फाइंड द परफेक्ट एंट्री एंड परफेक्ट एग्जिट। Okay, so let's see and let's start the video. So you need to go to the daily time frame. This is a, by the way, this is a gold daily time frame. Look, if you guys see here, आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या देख रहा है? देखो, मार्केट अभी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, मार्केट में अब ट्रेंड चल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। पहला स्टेप आपको क्या करना है? आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है विद द मेजर ट्रेंड लाइक 4 आवर कैंडल एंड डेली टाइम फ्रेम। Okay, so this is the gold daily time frame. You need to find the market structure. So this market structure clearly आपको बता रहा है this is a uptrend, right? So उसके बाद हमें क्या करना है? मार्केट में बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, तीन ट्रेंड्स होते हैं। मार्केट है वो थ्री ट्रेंड्स, लाइक वन इज अ अप ट्रेंड, राइट, सेकंड इज अ डाउन ट्रेंड, राइट, एंड थर्ड वन इज अ कंसोलिडेशन। मार्केट में तीन टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। एक हो गया बुलिश, दूसरा हो गया बेरिश एंड तीसरा हो गया कंसोलिडेशन। एम आई राइट? ओके, चलो द नेक्स्ट टॉपिक इज एंड यू नीड टू द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू फाइंड द मार्केट स्ट्रक्चर। लाइक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, you need to find the market structure like bullish, bearish and consolidation, right? तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करना है? we need to identify the market structure. The second step is you need to draw a major key levels. How to find the major key levels? I will tell you guys. Okay, मेजर की लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं आपको अभी सिखाता हूँ। ओके, सो दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम इन गोल्ड। व्हाट वी सी हियर, लुक, दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम। एक गोल्ड में 4 आवर की टाइम फ्रेम है। सी, दिस इज द क्लियर कट अ मेजर सपोर्ट लेवल एरिया। एम आई राइट? एंड दिस वन इज अ मेजर resistance area. Also, this is called a major resistance area. Am I right? You need to simple draw a major key support and major key resistance level on 4 hour time frame, because 4 hour time frame is the best and is amazing. Always market respect the 4 hour candle. Market हमेशा क्या करता है? 4 आवर के जो लेवल्स होते हैं उसको रिस्पेक्ट करता है। ओके, उसका चलो ये हो गया एक दूसरा। so, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा यू नीड टू गो ओनली राइट 1 आवर कैंडल। ओके, वन आवर टाइम फ्रेम, यू नीड टू गो 1 आवर टाइम फ्रेम। सिंपल, सीधा आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में जंप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? हमने जो 4 आवर के लेवल्स ड्रॉ करे हैं उसको सिंपली लिटिल बिट एडजस्ट if needed. Okay, we need to adjust the 4 hour zones in 1 hour time frame. Okay, so resistance, am I right? This is the strong resistance. Also, this is the gold all time high resistance area. This is also called a resistance. Am I right? दूसरा, this is a fake breakdown and this is called a support. Am I right? तो अभी क्या करना है? सिंपल, आपको 1 आवर में भी मेजर्स की लेवल्स को आपको ड्रॉ करना है। we need to draw a major key levels in 1 hour time frame. ओके, तो चलो पहला स्टेप क्या था? सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द आइडेंटिफाई द मार्केट स्ट्रक्चर। द सेकंड थिंग इज यू नीड टू ड्रॉ अ मेजर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इन 4 आवर कैंडल एंड 1 आवर कैंडल। एम आई राइट? फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ अ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लेवल्स in 4 hour time frame and then go to the 1 hour time frame. You need to adjust if needed. Okay, so आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? 4 आवर की टाइम फ्रेम में आपको मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। कैसे करना है मैंने आपको अभी सिखा दिया और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनी है। और दूसरी बात है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको जाना है। उसके बाद उसको क्या करना है? जो हमने 4 आवर पे लेवल्स ड्रॉ किए थे उसको एडजस्ट करना है। ओके, यू नीड टू एडजस्ट द लेवल्स इन 1 आवर टाइम फ्रेम। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या है? मेजर की लेवल्स हमने ड्रॉ कर दिए। उसके बाद हमें यहाँ पर 4 आवर पे देखना है। नीड टू watch the 4 hour look market forming a higher high market structure
बट हियर इज अ स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दिस इज अ काइंड ऑफ कंसोलिडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज द काइंड ऑफ कंसोलिडेशन। लुक इफ यू सी हियर, दिस इज द मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, दिस इज ऑल्सो, this is the resistance area, this is also called a resistance area. Am I right? Simple, we need to post target this area and then this area, because until this market will break either this area, either this area. Am I right? आपको सिंपल फर्स्ट स्टेप हमने क्या सीखा, फर्स्ट स्टेप इज वी नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड लाइक bullish trend, bearish trend and consolidation, right? But if you see guys here in daily time frame, we have a bullish trend in gold, right? यहाँ पर वन डेली कैंडल पे आप देखोगे तो हमें क्या ट्रेंड आइडेंटिफाई मिल रहा है, दिस इज द डेली टाइम फ्रेम एंड वी सी हियर दिस इज अ अप ट्रेंड. Then simply you need to go for our time frame and then simple you need to draw a major key support and resistance area. Okay, उसके बाद आपको क्या करना है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, दिस इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस, दिस इज द गोल्ड ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस एरिया, टू टाइम इट टेक्स रिजेक्शन, सो इट इज कॉल्ड अ मेजर रेजिस्टेंस एरिया. ओके, एंड देन यू नीड टू गो 1 आवर टाइम फ्रेम एंड एडजस्ट दिस लेवल. आपको क्या करना है, सिंपली आपको 1 आवर पे जाके जो भी हमने 4 आवर पे लेवल्स ड्रॉ किए उसको आपको एडजस्ट करना है इफ नीडेड, आपको जरूरत पड़े तो. अगर सिंपल है जैसा इतना मतलब 4 आवर पे जैसा ड्रॉ किया वैसा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 आवर पे जाके आपको थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करना है. ओके, और तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप व्हाट इज द थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप इज अ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी लाइक हाउ मार्केट रिएक्ट्स at these levels, at this is support level, resistance level. You need to focus on candles, you need to identify the behavior how market reacts at this level. आपको कुछ नहीं करना है, जब भी ये मेजर लेवल्स पे आता है तो क्या करना है, मार्केट का बिहेवियर है जो उस लेवल पे क्या बिहेवियर करता है, लाइक ये ट्रैप करता है, कंटिन्यूएशन का साइन देता है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे. ठीक है, इस वीडियो में आगे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. ओके, चलो ये स्टेप हमारा हो गया. अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक और मतलब स्टेप्स मतलब सीक्रेट बताता हूँ. ठीक है, यू सो लिसन मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनना. लुक ऑलवेज फर्स्ट स्टेप इज फॉर एंट्रीज यू नीड टू वेट फॉर द कैंडल कंफर्मेशन इन योर डायरेक्शन. आपको क्या करना है, यू नीड टू वेट द कैंडल कंफर्मेशन फॉर द डायरेक्शन. ओके, कैंडल कंफर्मेशन का वेट करना है. जो भी मान लो आपने बाय का ट्रेड प्लान किया है तो उसी की डायरेक्शन में आपको कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी टाइम फ्रेम में होनी चाहिए, आइदर इट इज अ 30 मिनट, आइदर इट इज अ 15 मिनट, आइदर इट इज अ 1 आवर टाइम फ्रेम. डोंट वरी, नो प्रॉब्लम. ये हो गया, लेट मी राइट एंड चेंज द कलर. ओके, द फर्स्ट स्टेप 1 इज यू नीड टू वेट फॉर confirmation candle, confirmation candle in your direction. Am I right? The first step is this. Step 2, you need to wait for major key levels to reach and then plan your entry. Okay, this is the step 2. आपको क्या करना, मैं डोंट वरी मैं हिंदी में भी समझा दूंगा, जस्ट एक बार मुझे लिखने दो. ओके, द थर्ड स्टेप इज द स्टेप 3 is you need to identify the perfect candles for entry in major time frames like 30 minutes. Okay, this is the step 3. Step 4 is a very important step 4. Okay, so step 4 is a secret of the entry. Okay, so listen me carefully, आप मुझे ध्यान से सुनना. For London session you need to wait for 30 min time frame candle to close. Okay, लंदन सेशन में ऑलवेज 30 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल जो होती है उसका सिंपली वेट करना है. स्टेप 5 इज ऑलवेज वेट फॉर सेशन टू ओपन एंड देन टेक एनी trades. Okay, the one step is remaining. The step 6 is always wait for 15-minute candle closing for the NYC session, New York session. Okay, session for the entry. Okay, देखो, if you want to get a perfect entry you need to follow this 6 step. Okay, I will explain you again guys step by step, Hindi or English. Okay, so listen me carefully. The first one is you need
to wait for the confirmation candle in your direction. Okay, इसी it is a simple. आपको क्या करना है, अपने डायरेक्शन में कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है. The second step is you need to wait for major key levels to reach and then plan your entry. आपको क्या करना है, को मेजर की लेवल्स पे आने का वेट करना है एंड देन प्लान योर एंट्री. उसके बाद ही आपको अपना जो एंट्री है, ट्रेड है, वहीं पे प्लान करना है बेस्ड ऑन मार्केट बिहेवियर. ओके, it's depend on market behavior. Step 3, you need to identify the perfect candles for entry in major time frames like 30 minute and 15 minute. देखो, you need to identify the perfect candle. Like what is the perfect candle looks like? It is either it is a big bullish body candle and either it is a pin bar candle in our direction, right? This is the perfect example. Most of the time you need to wait for the pin bar candle. It is a best entry candle in any direction. Like it is a upside, it is a downside, it is both sides. Okay. Third step is you need to identify the perfect candle for entry in major time frames like 30 minute and 15 minute. Step 4 is for London session, you need to always wait for the 30-minute time frame candle to close. देखो, आपको क्या करना है, लंदन सेशन में ऑलवेज आपको यू नीड टू वेट फॉर द 30-minute टाइम फ्रेम इन, यू नीड टू वेट फॉर द कैंडल क्लोजिंग, 30-minute कैंडल क्लोजिंग ऑलवेज. अब देखो, सपोज इफ यू सपोज यू वांट टू टेक अ ट्रेड इन लंदन सेशन, यू नीड टू ऑलवेज वेट फॉर द 30-minute टाइम फ्रेम कैंडल टू क्लोज इन योर डायरेक्शन. ओके, this is for London session. What is the step for step 5? Step 5 is always wait for the sessions to open एंड देन टेक एनी ट्रेड्स. ओके, आपको क्या करना, अगर आप लंदन सेशन ट्रेड करते हो तो आपको उसी लंदन सेशन का ओपन होने का वेट करना है. न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करते हो तो आपको क्या करना है, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने का वेट करना है. उसके पहले आपको एंट्री बनानी ही नहीं है. उसके पहले अगर मान लो गोल्ड यहाँ पर 1000 पिप्स भी ऊपर चला जाता है तो भी हमें इग्नोर करना है. ठीक है, ऑलवेज क्या करेंगे, वी ऑलवेज टेक द ट्रेड इन द सेशन, बिटवीन द सेशन. ओके, you need to wait for the session to open. That's it. Okay, step 5 is over. And the last one, the step 6 is always wait for the 15-minute candle closing for the New York session for the entry. न्यूयॉर्क सेशन के लिए आपको क्या करना है, ऑलवेज वेट फॉर द 15-minute टाइम फ्रेम कैंडल क्लोजिंग फॉर द डायरेक्शन. ओके, आपको, आप अगर न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, 15-minute टाइम फ्रेम कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है. ओके, चलो ये हो गया. अब मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ. ठीक है, चार्ट में इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट इन दिस फॉर दिस स्टेप. ओके गाइज, सो आई विल, सो लेट मी रिमूव दिस. ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, मैं प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ मेजर लेवल्स का जो एंट्री कंफर्मेशन एरिया होता है मैं आपको वो समझाता हूँ चार्ट. ओके, सो लेट्स सी. पहले हम क्या करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझा देता हूँ. ठीक है, आई एम एक्सप्लेन यू गाइज एवरीथिंग इन स्टेप बाय स्टेप. ओके, लेट मी रिमूव एवरीथिंग फर्स्ट. लुक, this is the 4 hour time frame. Okay, what we learn today, हमने क्या क्या सीखा. पहली स्टेप, we need to identify the strong market structure in a daily time frame. Look, if you guys see here, daily time frame, it is forming a bullish market structure, like a higher high market structure. Am I right? So trend is a bullish. Simply we need to go for the 4 hour time frame and draw the major key support and resistance level. This is the major support level. Am I right? And this one is a major resistance area. This one is also major resistance area because it is take rejection 2 times from here. This is also called a resistance area. It is a support but it will break. Now it becomes a resistance area. तो हमारा क्या हो गया. ओके, और हम सपोर्ट एग्जाम सपोर्ट दौड़ते हैं, ड्रॉ करते हैं. लोग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सपोर्ट. ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सपोर्ट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेजर सपोर्ट लेवल एरिया because it takes rejection. Look, 1 time 2 time. Okay, so it is called a support. Now we simply, हमें क्या करना है, 1 hour, सीधा 1 hour पे टाइम फ्रेम पे जंप करना है. ओके, एंड एडजस्ट करना है. ठीक है, इफ नीडेड. दिस इज ऑल्सो सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, and this is also resistance area. This is a all time gold, all time resistance area, and this one is also act like a support. This is also support, right? सिंपल इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं. दिस इज ऑल्सो एक लाइक अ सपोर्ट. अभी क्या करना है, दिस इज अ फॉर, यू नीड टू गो फॉर द 30-minute टाइम फ्रेम. लुक, अभी मैं आपको, आई विल सी यू द एग्जांपल फॉर द एंट्री. ओके, how to identify the perfect entry and perfect exit. Okay, so this examples is for the right entry. Okay, so listen me carefully and keep an eye on chart. Okay, always look, this is the, look, यहाँ पर क्या था, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर इज अ बुलिश. एम आई राइट, मार्केट स्ट्रक्चर इज अ बुलिश. सो लिसन, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट, दिस इज अ सपोर्ट. लुक, right?
मार्केट ने क्या करा यहाँ पर, लुक, मार्केट टेक्स द लिक्विडिटी ग्रैब। ओके, मार्केट ने यहाँ पर सभी जो प्रीवियस बायर के स्टॉप लॉस थे इस एरिया के नीचे, मार्केट ने सिंपल क्या किया, मार्केट रिमूव ऑल द प्रीवियस बायर्स and it is going upside, it is forming a bullish pin bar candle. Look, this is the first entry. You need to don't need to stop loss it a little bit. Your first target is this resistance area, right? First target is this resistance area. It will go upside massively. How many pips it is? It is a fucking 549. ओके, 549। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना जो स्टॉप लॉस है उसको नीचे कर देना है, ठीक है। ऐसे बड़ी कैंडल्स होते हैं तो आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाने की कोई जरूरत होती नहीं। यू डोंट नीड टू टेक दिस मच स्टॉप लॉस, यू नीड टू सिंपल वेट फॉर द दिस प्रीवियस कैंडल लो। ओके, सो व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हियर, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड। दिस इज द एग्जांपल 1। ओके, ध्यान देना। और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। दो, दिस इज द, ओके, दूसरा लेते हैं। देखो, look, this is the market lower low market structure, right? This is the market lower low। look, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पर सिखाऊंगा। ओके, डोंट वरी। दिस इज फॉर्मिंग अ बुलिश पिन बार। लुक, स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी स्मॉल, टारगेट इज दिस रेजिस्टेंस और आइदर इट इज अ, लुक, यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर 90 पिप्स का मूव दिया था। सो वी डोंट कंसीडर दिस ट्रेड। बुलिश मार्केट में हम एग्जांपल लेते हैं, आइडेंटिफाई। चलो, बुलिश मार्केट में दिस इज अ example 1। it is also, look, this is the best entry model, this is the major support market go downside first, remove all the previous buyers, and forming a bullish pin bar। यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, सबसे पहले जो प्रीवियस बायर्स थे उसको रिमूव कर दिया, एंड उसके बाद सीधा इसने क्या करा, बुलिश पिन बार यहाँ पर फॉर्म कर दिया। उसके क्रॉसिंग पे हमने एंट्री ली और हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे था। आप यहाँ पर भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आए तो आप 50% क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद सीधा मार्केट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पर हमने 500 पिप्स का मूव मिल गया। ओके, तो चलो इस ये हो गया। दूसरा में देखो, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट एरिया। वाई दिस इज सपोर्ट एरिया, इट takes the rejection 1 time, 2 times and 3 times। Okay, simple, market going downside here, look, मार्केट गोइंग डाउन साइड, यू नीड टू वेट फॉर दिस कैंडल टू क्लोज। आपको क्या करना है, सिंपल कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। देखो यहाँ पर अगेन यहाँ पे इसने पिन बार बनाया, दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस एरिया, एम आई राइट? दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस एरिया, एंटर ऑन दिस पिन बार, राइट, एंटर ऑन दिस पिन बार। लुक, इसको भी हम टारगेट कंसिडर कर सकते, दिस इज द मेजर, दिस इज आवर लास्ट टारगेट। ओके, लुक, इट इज इजीली गोइंग अपसाइड द, ओके, यहाँ पर भी देखो, सिंपल 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और भी हम लेते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, और भी हम एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करने की ट्राई। ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, लेट मी रिमूव दिस एरिया, ड्रॉ मेजर। ओके, look, this is also called a support। why this is also called a support, it is take rejection 1 time, 2 time, 3 time। okay, market will go downside, remove all the previous buyers, and then forming a bullish pin bar। look, this is a bullish pin bar candle, right? This is the bullish pin bar candle. The stop loss is very very small. Look, stop loss is a very very small, it is only 50 pips. But look at the target, the target is this area, okay, the target is this area, and it is going very very massively upside. Look, risk reward is 1:6। okay, let's find the another entry। okay, let's find the another entry। देखो, सिंपल, यहाँ पर भी इसने क्या किया, देखो, लुक व्हाट हैपन हियर आल्सो, मार्केट, it is a support, 1 rejection, 2 rejection and 3 rejection, also it is a 4 rejection। look, यहाँ पर क्या, ऊपर गया मार्केट विल गो डाउन साइड मैसिवली, एंड देन forming a bullish pin bar here। look, this is a bullish pin bar candle, am I right? So simply wait for this candle to close and then enter on crossing। it is a very very simple, stop loss is very small, target is this resistance area। okay, it's depend on market structure। so look, देखो, ऑल्सो यहाँ पर मैसिवली ऊपर साइड गया, देखो कितने पिप्स हमें कैप्चर करने को दिया, देखो, लुक, इट इज गोइंग 420 पिप्स। देखो सिंपल, एक ही सेटअप है, ओनली वन सेटअप। लुक, ओनली वन सेटअप। ओके, लेट्स ट्राई अनदर सेटअप और एंट्री हम यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर भी देखो, लेट्स सी गाइस व्हाट हैपन हियर। देखो, this is the 1 rejection, 2 rejection and 3 rejection, so it is considered a major support level area। okay, I will explain you guys, it is a entry। okay, how to exit I will tell you in next, अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है।
when to exit in I will tell you in a few minutes. Okay, so stay tuned. देखो, look at this is the support, this is the support, also this is the support. It is take 3 time rejection. So this buyer stop loss below this area, am I right? This buyer stop loss is below this area, also this buyer stop loss is above below this area. Market, okay, look, market will go break this support and forming a bullish pin bar. Simple as always. Wait for this candle to close, take the stop loss, put the stop loss below. The first target is this resistance and the second target is this resistance area. Look, it is a target. How many pips it is? It is 280 pips. The risk reward is 1:4. देखो अभी हम कितना एग्जांपल हमने देखा. देखो, if you guys see here, look, one example, two example, three example, four example, or it is a five example, right? It is a 5 एग्जाम्पल. हमने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल देखे. देखो सभी में क्या एक ही सेम एंट्री इन एवरी ट्रेड. लुक, जस्ट अ सेकेंड. देखो, this is forming a bullish pin bar, right? This is the first entry for the bullish pin bar. Look, this is the second entry for the bullish pin bar. Am I right? This is the second entry for the bullish pin bar. देखो, तीसरी एंट्री भी कहाँ, किसके बेस पे ली हमने? सेम सेटअप. इट इज फॉर्मिंग अ बुलिश पिन बार. लुक, टेक लिक्विडिटी प्रीवियस. उसके बाद कंटिन्यू गो अपसाइड. थर्ड, and this is a fifth one, sorry, fourth one. It is also bullish pin bar. Am I right? So every setup, same setup पे हमने कितनी सारी एंट्री बनाई. देखो, this is the fifth example. This is the fifth example forming a bullish pin bar. It is going upside. Okay, चलो एंट्री का तो हो गया. Okay, अभी एंट्री का हो गया. एंट्री इज डन. ओके गाइस, स्टेप 1 फॉर द एंट्री इज सिंपल. हमें पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई the market structure, like market structure. It is like bullish, bearish or consolidate. Okay, so हमने यहाँ पर क्या किया? मार्केट स्ट्रक्चर इज अ बुलिश, राइट? सो हमने यहाँ पर बुलिश एंट्री प्लान की. उसके बाद दूसरा स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप? हाउ टू स्पॉट अप, लाइक हाउ टू फाइंड, सॉरी, हाउ टू ड्रॉ मेजर की सपोर्ट, सपोर्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, राइट? सिंपल. उसमें आपको क्या करना है? तो 4 आवर पे जाना है. यू नीड टू गो 4 आवर एंड देन यू नीड टू गो 1 आवर एंड ड्रॉ द मेजर सपोर्ट इन की रेजिस्टेंस एरिया. एंट्री के लिए आपको लंदन सेशन में 30 मिनट वेट, 30 मिनट कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है. either it is a bullish big body candle and it is a bullish pin bar candle for the upside. Okay, vice versa for the sell side. Okay guys, so you need to wait for the 30-minute time frame, either 30-minute time frame for the London session and you need to wait for the 15-minute time frame for the New York session for the entry. Okay guys, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या था हमारा? तीसरा स्टेप था मेजर की लेवल्स ड्रॉ करने. ओके, पहला तो हो गया आइडेंटिफाई द मार्केट स्ट्रक्चर. सेकंड स्टेप इज हाउ टू ड्रॉ द मेजर की एंड सपोर्ट लेवल. ओके, स्टेप 3 क्या था? इंपॉर्टेंस क्या? साइकोलॉजी नंबर पे, साइकोलॉजिकल लेवल्स पे ध्यान देना है. लाइक राउंड फिगर, लाइक 2900, 3000, 2850, 2950. इट इज अ साइकोलॉजिकल लेवल्स. ओके, तो उसी पे आपको, वो भी आपको पार्शियल प्रॉफिट में बुक काम आ सकता है. ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर्स इज आल्सो वर्क फॉर द पार्शियल प्रॉफिट. टेक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑलवेज. ओके, उसके बाद एग्जिट स्ट्रेटेजी. ओके, how to exit for in the trade. Okay, so if you guys want to take screenshot you can for these steps. Okay, now let me remove this area. Everything is done for the entry. Let me know in the comment section. Okay, तो अभी आते हैं एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी पे. ठीक है, इसी का एग्जांपल यूज करेंगे. ठीक है, फॉर द एंट्री वी विल यूज दिस सेम एग्जांपल फॉर द एग्जिट एरिया. हाउ टू एग्जिट इन द in the in the in the trade. Okay, how to exit from the trade. Okay, okay, listen me guys carefully. Okay, listen me carefully. We have a three step for the exit strategy. Okay, I will explain you guys one by one. The first one is, the step one is risk reward, right? To reward risk to reward management. Okay, the step 2 is, step 2, what is the step 2? Step 2 is a trailing stop loss. Okay, step 3 is
Step 3 is a partial profit booking. Okay, partial profit booking step. The final step is a when to book full position and exit from the trade. Okay, the fourth step is based on market structure. Okay, fourth step is a depend on market behavior like a price action, buyer seller psychology, everything. It's depend on market behavior. Okay, so this is the fourth step for the exit strategy. I will explain you guys. I will explain you the first step, risk reward management. Okay, look, same example, we will use the same example for the exit. Okay, listen, listen me guys carefully. Okay, मुझे ध्यान से सुनना. The first step for the exit is how much it is a risk reward. This risk reward ratio is a 1 is to 2. Simple. The first step you need to follow if market will touch the 1 is to 1 risk reward ratio. If you are a beginner, okay, market will reach the 1 is to 1 risk reward ratio. You need to book up 50% profit. Okay, you need to book a 50% profit. आपको क्या करना है, सिंपल 50% प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है और जो 50% रिमेनिंग क्वांटिटी है उसको आपको बड़े टारगेट के लिए आपको छोड़ देना है. एंड वेन एवर मार्केट रीच द 1:1 risk reward ratio, you need to book the 50% profit and trail your stop loss below the entry, otherwise entry. Okay, and the remaining 50% quantities let run for the bigger target. Okay, so what is the advantage for this strategy, exit strategy? Once you book the 50% profit, your emotion is out and you are eligible for the hold the trade for the bigger target, like because you already booked the 50% profit and now you need to wait for the bigger target. Okay, you need to wait for the hold for the bigger target, right? I will explain in Hindi now. Okay, इंग्लिश में आपने समझा दिया, अब मैं हिंदी में समझाता हूँ. ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल, जब भी मार्केट यहाँ पर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे आ जाता है, ठीक है, आपको क्या करना है, अपना पहला काम करना है, स्टॉप लॉस जो एंट्री के नीचे ला देना है. ठीक है, एंट्री के नीचे वाली कैंडल पे, और यहाँ पर 50% अपना प्रॉफिट आपको बुक कर लेना है. ओके, इसका क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज है कि आपका इमोशन जो होते हैं वो आपको आउट कर हो जाएगा. ठीक है, 50% ऑलरेडी आपने प्रॉफिट बुक कर चुका है, आप 50% प्रॉफिट आप ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, और उसके बाद क्या होगा, आपका जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी होगा वो बड़े टारगेट के लिए, बड़े प्रॉफिट्स के लिए आप होल्ड कर पाओगे. ओके, तो सिंपली आपको 50% बुक कर लेना है और स्टॉप लॉस आपको ट्रेल कर लेना है एस एल सॉरी एंट्री पे या एंट्री के थोड़े नीचे. उसके बाद जो दूसरा 50% रिमेनिंग क्वांटिटी है आपको बड़े, मतलब बड़े प्रॉफिट्स के लिए आपको होल्ड करना है. ओके, सो ये हो गया इसके टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट. ओके, उसके बाद क्या था, व्हाट इज द स्टेप टू, जस्ट अ सेकेंड. ओके, दिस वन. दूसरा स्टेप था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. ओके, पहले हमने रिस्क इसमें आ गया, risk to reward management is already we done, and the second is also we done in the first. इसमें पहले आपने क्या कर दिया, डन ऑलरेडी, हमने यहाँ पर इसको भी कवर कर लिया. ये रिस्क रिवॉर्ड आपको क्या करना है, वेन एवर मार्केट विल गो एट 1:1 risk reward ratio, you need to book the 50% profit. And the second step is a trailing stop loss. We already covered the trailing stop loss, like if market will go upside, give a 1:1 risk reward ratio, need to book 50% and trailing our stop loss at the break even, right? Break even. So already the trailing stop loss is already book, already done. And the third one is partial profit booking. Okay, I will give you the best strategy for the partial profit. Okay, so listen me guys carefully, listen me carefully. Look, यही एग्जांपल को उठाते हैं हम. ओके, दिस एग्जांपल, इसी एग्जांपल को हम उठाते हैं. सो लिसन मी गाइस केयरफुली. देखो, यहाँ पर इसका क्या हो गया, देखो, लुक, व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन दिस ट्रेड? द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:6 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. ओके, हाउ टू बुक अ पार्शियल प्रॉफिट if you are a beginner trader? Okay, look, this one is a, you need to wait for the patiently wait for the reach to target. Okay, first stop loss is a 50 pips. Okay,
if you want to hold the bigger if you want to hold the trade for bigger target, simple, the stop loss in this trade is a 50 pips, right? Whenever market will go 50 pips, you need to book 50% profit. Okay, you need to book 50% profit and trail your stop loss below the entry level. Okay, and then market will go another 50%, you need to book another 20-30% profit. And simple, if market will touch the major resistance area, you need to book another 20%, like a 20, 20 and 30, which is 70%. And market hit the final resistance area, you need to exit the full quantity here. ओके, मैंने इंग्लिश में आपको समझा दिया। ओके, अभी मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ। वेन एवर अभी इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस कितना था, 50 पिप्स का था। ठीक है, जब भी मार्केट में यहाँ पर 50 पिप्स मार्केट ने यहाँ पर टारगेट दे दिया, आपको क्या करना है, सिंपल, बुक आपको 20% अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। मार्केट ने और 50% सॉरी 50 पिप्स का टारगेट दे दिया, आपको यहाँ पर 30% बुक कर लेना है। मार्केट ने और 50 पिप्स का स्टॉप यहाँ पर टारगेट दे दिया, आपको यहाँ पर और 20% अपना बुक कर लेना है। एक बार हमने क्या किया, 20%, 30% एंड 20%, दैट विच इज अ 70%, और अपना 70% हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट जब भी फाइनल रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचता है, मार्केट टच करता है, तो आपको यहाँ पर रिमेनिंग जो आपकी 30% क्वांटिटी है वो आपको पूरी एग्जिट कर देनी है। ठीक है, तो अब इससे आपको क्या होगा कि यू होल्ड द ट्रेड फॉर द बिगर टारगेट। वो यहाँ पर आप प्रॉफिट करोगे तो बड़ा करोगे, अगर यहाँ पर लॉस करोगे बहुत ही स्मॉल करोगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या आता है, व्हाट इज द फोर्थ स्टेप, द फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इज अ लुक, when to book full position and exit from the trade, it is depend on market behavior. Okay, it's totally depend on market behavior. How, I will explain you. Okay, let's take this example. Look, we need to identify the market behavior. Like if you are beginner, don't worry, you will get a learning day by day with the experience. Okay, आप यहाँ पर बिगिनर्स हो तो कोई बात नहीं, आपको ये धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है, पहला आपको क्या करना है, स्टेप्स क्या करना है, वन एज आपको 1:1 मिल जाए तो आपको 50% अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना है। उसके बाद यू नीड टू होल्ड द रिमेनिंग 50% क्वांटिटी फॉर द बिगर टारगेट। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो फोर्थ स्टेप हमने, मैं आपको यहाँ पर फोर्थ स्टेप समझाता हूँ। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू द फोर्थ स्टेप एंड इट इज अ व्हेन टू बुक फुल प्रॉफिट एंड एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। ओके, दिस इज द लास्ट स्टेज फॉर द एंट्री, सॉरी एग्जिट strategy. Okay, it is totally depend on market behavior. Okay, simple, our trade is, listen me guys carefully, our trade is execute here, right? Whenever market will go upside massively, you need to book 50% at this area, and then watch the market behavior. It is going upside, downside, upside, it is a kind of a sideways. Okay, so if you are beginner, you need to book your full profit here, because market is no, market में volume नहीं है, market has no any volumes and volatility. Okay, so you need to book the 50%, sorry, you need to book the whole remaining position and wait for the another opportunity, otherwise close your day. Okay, this is the first step, ये स्टेप वन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो अगर मार्केट में, मार्केट विल गो अपसाइड लिटिल बिट स्लोली and touch the resistance area, you need to exit from this area, because market will go slowly upside, that means buyers is a slow, right? So whenever market touch this area and then continue sharply go downside, that means you need to find the book the 50%, 20% and book your remaining whole quantity at this resistance area. Okay, whenever you will see market candle forming a slowly, you need to exit from this trade as soon as possible. Okay, that this is a what, ये आपको क्या साइन दे रहा है, दिस इज साइन ऑफ वीक बाइंग। ओके, ओके, चलो मैं आपको अभी ये हिंदी में समझाता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। जब भी मार्केट में मान लो यहाँ पर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, यहाँ पर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आपका स्टॉप लॉस इस एरिया के नीचे था। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर बहुत ही मैसिव टू बाइंग कैंडल बनाई, दैट मींस बायर्स इज अ स्ट्रॉन्ग एट दिस लेवल। उसके बाद क्या किया, मार्केट विल अपसाइड, डाउन साइड, अगेन अपसाइड, इट इज गोइंग डाउन साइड,
तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मार्केट को मतलब आपका जो भी ट्रेड्स है उसको आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना है, ठीक है। मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल स्मॉल बॉडी, दैट मीन्स इट इज अ नो मार्केट हैज नो वॉल्यूम एंड नो एनी वॉलेटिलिटी। तो आपको यहाँ पर कंसीडर करना है कि यहाँ पर मैं एग्जिट कर जाऊँ, ठीक है। उसके बाद चाहता है तो जाना दो, ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रॉफिट में बुक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो सपोज हमने यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, ठीक है, बाइंग का। यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है, और एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस को टैप करता है, आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना है। भाई एग्जिट, आपको एग्जिट क्यों कर देना है, और ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल यहाँ पर आपको 10% 20% प्रॉफिट बुक करते जाना है, ठीक है। रीजन इज अ वीक बाइंग, ओके। तो यहाँ पर जब भी रेजिस्टेंस को, वेन एवर मार्केट विल टच दिस रेजिस्टेंस, मार्केट विल गो डाउन शार्पली, so it's better to book our full profit here. The reason is the weak buying, okay. The buyers is weak and trail your stop loss at entry, that's it, and book your 100% quantity here, okay। तो हमने क्या क्या, ओके चलो, एक तो हमने ये टॉपिक कर दिया। एग्जिट, एग्जिट में क्या क्या स्टेप्स थे, एग्जिट में हमारे पास वी हैव अ 4 स्टेप फॉर द एग्जिट स्ट्रेटेजी, राइट। व्हाट इज द फर्स्ट वन इज अ risk to reward ratio management, like if this trade is a 1:3 risk reward ratio total, whenever market will reach the 1:1 risk reward ratio, you need to book some profit like a 30% 50% and trail your stop loss at break even, okay, trail your stop loss at entry. This is the risk reward management. And the second step is a trailing stop loss. Whenever market, if suppose thus this trade stop loss is a 50% and trade will go 50% upside, you need to simple trail your stop loss at break even and book some profit like 30% 50%, and remaining 50% and 40% quantity hold for the bigger target, okay. This is the trailing stop loss, okay. This is the risk to reward management. And third one is a partial profit. What is the partial profit, we learn today. Partial profit means market will go 50% 60%, 60 pips 70 pips upside, you need to book some 30% like 30% 40% quantity like profit and hold for the bigger target like a 150 pips 200 pips. And whenever market will reach the 200 pips, you need to book like 50%, okay, and remaining 10% quantity for more bigger profit, ओके। आपको रिमेनिंग 10% क्वांटिटी जो है, उसके बाद हमने पहली बार क्या किया था, 50%, सॉरी 50 या 70 पिप्स ऊपर चला गया तो हमने यहाँ पर 50% अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया। उसके बाद जो 50% रिमेनिंग था उसको हमने क्या किया, और बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड किया। उसके बाद मार्केट ने 70 पिप्स से ऑलमोस्ट चला गया 200 पिप्स, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, और 40% हमारा प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे। तो उसका मतलब क्या हो गया, पहले हमने क्या कहाँ करा था, 50% करा था, उसके बाद 40% प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। उसका तो टोटल हो गया 90%। एंड देन उसके बाद आपको करना है जो रिमेनिंग 10% है उसको आपको और बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड करना है, ओके। so this is the partial profit booking. The fourth step is when to book full position and exit from the trade, okay। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। whenever market will showing a weak buying, you need to book your whole profit and trail your stop loss at entry, okay, as soon as possible, बिकॉज मार्केट में बाइंग का प्रेशर बहुत ही स्लो है, दैट मीन्स द बायर्स आर वीक, ओके गाइस, लेट मी रिमूव दिस। Listen me carefully. I have a free VIP exclusive channel group for you guys, okay. I will tell you the steps, okay. So listen me carefully. I have a free VIP signal group for you, okay guys. So I will tell you the step how to join the free VIP exclusive signal group, okay. The step one is you need to go in this video description, you will get a XNS। सिंपली आपको क्या करना है, यू नीड टू ओपन अ फ्री फॉरेक्स अकाउंट यूजिंग दिस लिंक, ओके, यूजिंग दिस लिंक एंड पुट दिस पार्टनर कोड। स्टेप वन इज दिस, एक बार आपको क्या करना है, सिंपल, यू नीड टू गो दिस XNS लिंक एंड क्लिक ऑन दिस लिंक, open your free forex account and you need to deposit 50 to $100 and start the trading। उसके बाद step 3 is send the screenshot on my telegram, otherwise on my instagram, okay। this is the simple 3 step for the join VIP signal group free of cost, okay।
So I'll put the steps here for the how to join exclusive VIP signal group for free. Okay, step 1 is open your free open your free forex account using my link. The link is in this video description. Okay, open your free forex open your free XNS forex account using my link. Okay, this is the step 1. The step 2 is deposit 50 to $100 and start trading. Step 3 is a simple step 3. Step 3 is a very simple. Send the proof of screenshot in my tele telegram or Instagram. Okay, so this is the simple 3 step for the join exclusive VIP signal group. It is a free of cost. The best news is it is a free of cost for the lifetime. Okay, I will explain you guys in Hindi language. Okay, अगर आपको guys listen me, अगर आपको मेरे फ्री एक्सक्लूसिव वीआईपी सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन करना है फॉर द लाइफ टाइम, यू नीड टू ओपन योर फ्री एक्सएनएस फॉरेक्स अकाउंट यूजिंग माय लिंक. द लिंक इज इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको देखो, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. दिस इज द लिंक फॉर द अकाउंट ओपनिंग. ओके, तो पहला स्टेप ये हो गया. द सेकंड स्टेप इज डिपॉजिट 50 to $100 एंड स्टार्ट द ट्रेडिंग. तो स्टेप आपको क्या करना है, 50 to $100 आपको डिपॉजिट करने हैं और अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करना है जो भी आपने अकाउंट ओपन किया है उसमें. ओके, स्टेप 3 क्या करना है आपको, स्टेप 3 में क्या करना है, सेंड द प्रूफ ऑफ स्क्रीनशॉट. आपको स्क्रीनशॉट कर भेजना है मुझे कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया और डिपॉजिट कर दिया. ओके, सिंपल. इफ यू वांट टू सेंड द स्क्रीनशॉट ऑन माय टेलीग्राम, अदरवाइज इंस्टाग्राम. ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो और आप टेलीग्राम पे भी स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो. ओके, okay, let me remove this. Or guys, listen me, if you are still not join my free telegram, join the free telegram. I will share the news, trade plans, analysis, any update like news, everything I will post on this channel. This is a free link in my description. Okay, so don't forget to join the free telegram channel. Okay, let's summarize the topics. तो आज हमने क्या क्या टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक कवर किए. ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, एंट्री मास्टर की. वी कवर द एंट्री, राइट, एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी. दिस इज द एंट्री एंड एग्जिट मास्टर क्लास. ओके, को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब नाउ. ओके गाइज, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो. तो गाइज आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना. ओके, और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना. और आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बताओ. लेट मी नो इन द कमेंट गाइज what topic video you want to next for the learning. Okay, thank you for the watching the video. See you in the next video. Okay, thank you so much. Bye bye.